खबर आ रही है पश्चिम एशिया से, जहां अमेरिका ने अपनी खतरनाक बॉम्बर B-52 की तैनाती करेगा। माना जा रहा है कि लंबी दूरी तक परमाणु बम ले जाने में सक्षम B-52 की तैनाती ईरान को क्योंकि अमेरिका बार बार ये कहता है कि वो इजराइल। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में रात में इजराइल की सेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत में खुफिया हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही इजराइल ने दावा यह किया कि हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री समेत कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने टॉप कमांडर्स के साथ बड़ी मीटिंग की है। मीटिंग में खामेनेई ने उस नुकसान के बारे में चर्चा की जो 26 अक्टूबर को इजरायल हमले के चलते ईरान को हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खामेनेई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान रिवॉल्यूशनरी फोर्स को इजरायल पर हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। मतलब किसी भी वक्त ईरान इजरायल को दहला सकता है। इजराइल के मिलिट्री बेस पर होंगे हमले, टारगेट पर इजराइल के परमाणु ठिकाने, आईडीएफ का हेडक्वार्टर को लक्ष्य कर मिसाइल सेट, तेल अवीव टू हाइफा बारूद से उड़ा देने की तैयारी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का ऑर्डर, ईरान छोड़ेगा नहीं। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के मिसाइल सेंटरों को निशाना बनाकर उसे तबाह किया है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने उसका जायजा लेने के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इजराइल को करारा जवाब देने का ऑर्डर जारी कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि खामेनेई ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी का निर्देश दे दिया है। ईरान इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी में है, लेकिन ये हमला कब होगा इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। पश्चिमी मीडिया में ईरान के हमले को लेकर 2 तारीखों पर चर्चा चल रही है। पहली तारीख 5 नवंबर के बाद, दूसरी तारीख 5 नवंबर के पहले। 5 नवंबर को सीमा रेखा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस तारीख को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। हालांकि ईरान की ओर से हमले की किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। ईरान के हमले की सूरत में इजराइल फिर पलटवार करेगा, इसकी तैयारी का ऐलान इजराइल डिफेंस फोर्स कर चुका है। इसका प्लान भी सामने आ चुका है। इस बार इजराइल ईरान के तेल डिपो और परमाणु सेंटरों को भी निशाना बना सकता है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर है ईरान के हमले की तीव्रता पर। ईरान ने इजराइल पर जो अब तक हमले किए हैं उसकी डिटेल से नेक्स्ट अटैक का पैटर्न समझा जा सकता है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने सेना के लिए जो ऑर्डर जारी किया है उसकी डिटेल देख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट 3 ईरानी अधिकारियों का दावा है कि परिषद में बैठक के दौरान खामेनेई ने जोर देकर कहा कि इजरायली हमलों का उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले को नजरअंदाज करते हुए कदम पीछे खींचने का मतलब ईरान के लिए हार स्वीकार करने के बराबर ही होगा। ऐसे में ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देना और इसके लिए तैयारी की जाए। ईरान हमला के लिए तैयार है तो यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि इजराइल की वो कौन सी जगहें हैं जहाँ ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की मिसाइलें गिर सकती हैं। इजरायली मिलिट्री बेस, तेल अवीव में मौजूद इजराइल के सैन्य मंत्रालय का दफ्तर, यरूशलेम की नेसेट बिल्डिंग, इजराइल के 8 एयरबेस के अलावा सिविलियन टारगेट्स में कई शहरों की अहम इमारतें, एयरपोर्ट्स, गैस फील्ड, पावर प्लांट और दूसरे ठिकाने शामिल हैं। 1 अक्टूबर को करीब 200 मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। तब अमेरिकी और इजरायली कोलिशन ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर उन्हें मार गिराया था, जिससे इजराइल को कम से कम नुकसान हुआ। 13 अप्रैल 2024 को भी यही हुआ था। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल को कम से कम नुकसान हुआ।
लेकिन अगर इस बार हमला ईरान के अलावा इराक, लेबनान या सीरिया जैसे देशों की तरफ से भी होता है तो इजराइल के लिए हमलों को इंटरसेप्ट कर पाना पहले के मुकाबले मुश्किल होगा, क्योंकि इन जगहों से हमले होने पर एक तो मिसाइल लॉन्च होने से उनके टारगेट हिट होने तक की दूरी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी, दूसरा दूरी कम होने की वजह से आसमान में फ्लाइट टाइम भी कम हो जाएगा और इससे मिसाइल आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे। लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान के एन अबेल में कई हवाई हमले किए हैं। इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान होने का दावा किया गया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कई इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ है, कई कमांडर मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान के एन अबेल में इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं और इजरायल ने भी कसम खाई है कि हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना है। इस वजह से आप देखिए कि जहां जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन इलाकों को टारगेट कर रहा है इजरायल। दक्षिण लेबनान के अब एन अबेल में हवाई हमले इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने तेज कर दिए हैं। ईरान पर हमले के बाद इजरायल भी चुप नहीं बैठा है। इजरायल में लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। इजरायली फोर्स भी ईरान के ठिकानों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई है। ईरान इजराइल से एक कदम आगे रहना चाहता है। ईरान की प्रॉक्सी ताकतें हमास के इस्माइल हानिया की मौत के बाद, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया। इसका जवाब इजराइल ने भी दिया, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल ने एक साल में ईरान पर 2 अटैक किया, लेकिन दोनों बार सीमित अटैक किया और इसे अटैक नहीं पलटवार कहेंगे। 1 अक्टूबर को हमले का जवाब इजराइल ने 25 दिनों बाद 26 अक्टूबर को दिया। कहा गया कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों और तेल डिपो को टारगेट नहीं किया, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से ईरान के मिसाइल सिस्टम को तबाह किया है, सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जायजा लेने के बाद अब क्लियर हुआ है कि ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि ईरान अब इजराइल पर नए तरह से हमले की तैयारी कर रहा है। इसका कोई कारण नहीं कि यह हमला पहले से ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, लेकिन कितना ताकतवर होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। ईरान के सारे मोहरे जैसे हमास, हूथी और हिजबुल्लाह पिट रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह का हाल ये बना दिया है कि लेबनान में 24/7 हमले हो रहे हैं। युद्ध क्षेत्र की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इलाकों में अब कोई नहीं रहता है। ये इलाके अब खंडर बन चुके हैं। इन इलाकों से अब सब लोग निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ज़िंदगी का बहाल होना कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती है कब यहाँ पे ज़िंदगी बहाल होगी। जब जंग पूरी तरह से रुकेगा, जब एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला रुकेगा, जब यहाँ पे अमन लौटेगा, उसके बाद ही इस मलबे को हटा के यहाँ पे फिर से ज़िंदगी शुरू हो सकती है। और वो भी तब जब उन लोगों के पास पैसा होगा जिन की ये ज़मीन है जो इन इलाकों में रहते थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ज़िंदगी बहुत जल्द दोबारा लौटने के आसार बहुत ही कम दिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे ये गाड़ियों की हालत होती है जब धमाके होते हैं, जब बारूद का यहाँ पे पड़ता है, तो ये देखिए कि बारूद का असर कितना सख्त होता है और क्या होता है हाल यहाँ इन इमारतों का, इन जगहों का। तो सारा कुछ यहाँ पे बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है और इस तबाही के निशान यहाँ पे न जाने कितनी दहाइयों तक रहेंगे। इस बर्बादी के पीछे ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। पूरी दुनिया के सामने ये क्लियर है कि हिजबुल्लाह तब तक जंग में है जब तक ईरान का उसके सिर पर हाथ है। ईरान ये साफ कर चुका है कि वो हिजबुल्लाह, हमास या हूथी विद्रोहियों का साथ नहीं छोड़ने वाला, और जाहिर तौर पर तब और भी ज़रूरी हो जाता है कि वो इजराइल पर हमला करे, क्योंकि ये मैसेज मिले कि इजराइल ईरानी मोहरों के खिलाफ मनमानी हमले भी नहीं कर सकता। ईरान तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन जब इजराइल ने पलटवार कर दिया है तो इजराइल को करारा जवाब मिले। ईरान का इजराइल के खिलाफ हमले का रिवेंज प्लान इसलिए भी पक्का लग रहा है क्योंकि रूस जैसी शक्ति उसके साथ खड़ी है। रूस अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-300 तो दे ही चुका है, अब रक्षा से जोड़कर देखता है 35। रूस ही नहीं, बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लिहाजा चीन भी पूर्ण युद्ध की सूरत में ईरान का साथ दे सकता है।
के वर्चस्व सबसे बड़ा इसराइल का आयरन डोम फाइनल मोड में है। हमले से दहशत ही दिखाई, हमले से लेकर इन 3 तस्वीरों दिखाते हैं कैसे इसराइल कोहराम मचा रहा है। बेरूत और दहिये में ड्रोन से हमले हो रहे हैं। टायर शहर में हवाई हमले हुए हैं। उधर पूर्वी लेबनान के बालबेक में कई हवाई हमले हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसराइल के हमलों में 2800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 13,000 लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल के कारमिल और मालोट तर्शी में भयानक बमबारी शुरू कर दी है। उत्तरी इसराइल में हिजबुल्लाह का यह सबसे बड़ा रॉकेट हमला बताया गया, जिसमें गलीली में ताबड़तोड़ 30 मिसाइल धमाके हुए हैं। खामनेई ने बनाया कट्टर KSS अलायंस। बगदाद के बारूद से जलेगा इजराइल। खाड़ी युद्ध में पहली बार सुपर पावर को सेटबैक। ये युद्ध रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। रिमोट अमेरिका के हाथ में है। सुपर पावर जहां तय करता है, बारूद वहीं बरसता है। अमेरिका जिसे टारगेट बनाता है, इजराइल उसे अगले ही एक्शन में मार गिराता है। हमला चाहे तेहरान में हो, लेबनान में हो, गाजा की सुरंग में हो, चाहे वेस्ट बैंक की गलियों में हो, बिना अमेरिका का इशारा या मंजूरी मिले इजराइल कुछ भी नहीं करता। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ये आरोप हर दिन सरेआम लगाते हैं। खामनेई ये भी बताते हैं कि इजराइल को हराना है तो पहले अमेरिका को झुकाना होगा, जिसका पहला दांव ईरान ने चल दिया है। ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। इस चोट से सुपर पावर तिलमिलाया हुआ है, जैसे इजराइल वॉर जोन में भयानक अंदाज में उतर आया है। अमेरिका भी जल्द कुछ बड़ा कर सकता है। इजराइल ने तो अब दिन में ही हिजबुल्लाह को पीटने का मिशन शुरू कर दिया है। वजह हिजबुल्लाह फाइटर में आई नई जान है। नए लीडर के नाम के ऐलान के बाद लड़ाकों ने अब इजराइल को बराबर की टक्कर देनी शुरू कर दी है। हमले की हद भी पार होने लगी है। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन का आक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो वहीं इजराइल ने युद्ध का वक्त भी बदल दिया है। ये बारूदी तांडव अब न रात में रुकेगा न दिन में। हिजबुल्लाह रात में पूरा जोर लगा रहा है, तो इजराइल ने दिन के उजाले में बारूदी डोज डबल कर दी है। दिवाली वाली रात लेबनान की तरफ से 200 हमले हुए, जिसमें मिसाइल और रॉकेट का हिसाब लगाना भी मुश्किल हो गया। पूरी रात हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रुक रुक कर उत्तरी इजराइल को रॉकेट से पाट कर तबाह कर दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कमातियाह में भीषण बमबारी की है। इजराइल के सटीक और अचूक हमले से लेबनान में भयानक त्रासदी के दृश्य शहर शहर दिखाई दे रहे हैं। ये वो स्पॉट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बर्बाद हुए हैं। ये साउथ बेरूत का इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन बिल्डिंग्स का हाल क्या हुआ है। ये बिल्डिंग्स हर तरफ से तबाह हुई हैं और यहाँ पे अब अगर कुछ दिखता है वो दिखते हैं खंडर, ज़मीन बोस ये बिल्डिंग्स हुई हैं। और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जो ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो ये अब बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे कब ज़िंदगी वापस लौटेगी उसके बारे में अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। ये तस्वीरें 31 अक्टूबर की रात बेरूत में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। फाइटर ग्रुप के वॉर हेडक्वार्टर को जंगी जेट से बम बरसाकर आईडीएफ ने तहस नहस कर दिया। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने इंटेलिजेंस इनपुट के बाद बेरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री पर हमला किया। इस फैक्ट्री के पास हिजबुल्लाह का केंद्रीय मुख्यालय और कई ठिकाने भी थे, जहां से हिजबुल्लाह फाइटर दक्षिणी मोर्चे को कमांड और कंट्रोल कर रहे थे। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का यह हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है।
जिसके बाद आईडीएफ ने इस ऑपरेशन को हिजबुल्लाह पर सबसे जोरदार प्रहार बताया है। चाहे साउथ लेबनान हो, चाहे टियर का इलाका हो, नबाती का इलाका हो, या फिर दहिया का इलाका हो, साउथ बेरूत के कुछ इलाके हैं, सब जगह पे यही हाल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। और ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे इर्द गिर्द। आप देखिए इस स्पॉट पे क्या हुआ है। खंडर गज़ा में भी इसी तरीके के हालात हैं, और उससे भी बदतर कई इलाके ऐसे हैं लेबनान में जिनको यही तबाह कर दिया गया। ख़ास तौर से जो दहाई का इलाका है, यहाँ पर इतनी एयर स्ट्राइक्स हुई कि अब गिनना भी उनको मुश्किल हो रहा है। फक़दना अखन व हबीबन व अबन व क़ाइदन समाहत अल-अमीन अल-आम अस्सय्यद हसन नसरुल्लाह रज़वानुल्लाहि तआला अलैह, هذا الإنسان العظيم الذي بقي في الميدان الجهادي والرسالي